हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर क्लास 10 से रिलेटेड इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट, ठीक है, का एक प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसके क्वेश्चन और आंसर का। और ये पार्ट 2 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जो पार्ट 1 हमारे द्वारा अपलोड किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन किया गया था, आप लोगों को पसंद आया होगा। उसी सीरीज़ का ये आज पार्ट 2, सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ठीक है। और यदि फ्यूचर में भी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया तो ये हर बार के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ इसमें जो है दोनों बुक्स जो आप लोगों की है, फर्स्ट फ्लाइट और जो सप्लीमेंट्री बुक है और जो ग्रामर सेक्शन है, उसको भी कवर किया गया है। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा हमारे वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, टू हुम लेंचो राइट्स ए लेटर, ठीक है। और इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि यदि मेरा आंसर जानने से पहले आप लोग खुद से यदि इसका प्रैक्टिस कर लें कि आप लोग जैसे इसमें 20 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, तो 20 क्वेश्चंस में आप लोग कितने मार्क्स ला पाते हैं, और उसके बाद फिर मतलब आंसर्स को सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर होगा, जिससे कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस और तैयारी हो जाएगी, ठीक है। 1, टू हुम लेंचो राइट्स ए लेटर, ठीक है। लेंचो के द्वारा जो एक लेटर लिखा गया था वो किसको लिखा गया था, ठीक है। टू हुम लेंचो राइट्स ए लेटर, पोस्टमास्टर, पोस्टमैन, गॉड और फ्रेंड, ठीक है। तो देखिएगा उस लेंचो ने जो लेटर लिखा था वो गॉड को लिखा था, ठीक है, क्योंकि उसको एकमात्र जो भरोसा था, उम्मीद थी, वो गॉड पर थी, इसलिए उसने गॉड को लिखा था, ठीक है। नेल्सन मंडेला वॉज रिलेटेड टू, नेल्सन मंडेला सेकंड चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। वो किससे संबंधित थे, दैट मीन्स यू हैव टू से विच पार्टी, ठीक है, किस पार्टी से वे संबंधित थे। अमेरिकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, ऑस्ट्रेलियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से वो संबंधित थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द ऑथर ऑफ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ठीक है। यंग सीगुल वाला तो चैप्टर आप लोगों को याद आ रहा होगा, और द ब्लैक एरोप्लेन। तो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यही दो स्टोरीज है। तो इसके लेखक कौन है, ऑथर, ये किनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। लियाम ओ फ्लैहर्टी, रॉबर्ट फ्रोस्ट, एंटन चेकव, एन फ्रैंक, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लियाम ओ फ्लैहर्टी, ठीक है। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ठीक है। लेंचो किस चीज की आशा करता था, ठीक है, किस चीज की उम्मीद कर रहा था वो। फ्लड यानी बाढ़, स्टॉर्म आंधी, ड्रॉट सूखा, और रेन वर्षा। तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। एकदम ध्यान से पेशेंस बना के आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। मंडेला हैड टू स्पेंड इन प्रिजन फॉर, ठीक है। मंडेला जी जो थे, नेल्सन मंडेला, आप तो जान रहे हैं उन्हें जेल जाना पड़ा था, तो उन्होंने जेल में कितना समय व्यतीत किया था, 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, है ना, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 ईयर, ठीक है। 30 साल नेल्सन मंडेला जी ने जेल में बिताए थे, ठीक है। द सीगुल्स फादर एंड मदर थ्रेटेंड हिम एंड कैजोल्ड हिम, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यंग सीगुल के जो माता पिता थे, ठीक है, सिगुल के पिता और माता, वो उसे डराते धमकाते थे, ठीक है, थ्रेटेंड एंड कैजोल्ड हिम, ठीक है। तो किस लिए, टू डाइव, टू रन, टू स्विम, टू फ्लाई। तो देखिएगा यंग सिगुल जो था वो उड़ान भरने से डरता था, तो जाहिर सी बात है उसके माता पिता उसको डराते धमकाते थे, वो किस लिए, उड़ान भरने के लिए, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, हु possessed a whole wardrobe of clothes for the cold weather and a raincoat for the wet days। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन जो है, किसके पास था पूरा एक वार्ड्रोब, ठीक है। पूरा एक वार्ड्रोब कहने का मतलब पूरा अलमीरा, ठीक है, कपड़ों से भरा हुआ, ठीक है, खासकर कोल्ड वेदर के लिए, एंड ए रेनकोट, और एक रेनकोट भी था, ठीक है, कब के लिए, वेट डेज के लिए, यानी वर्षा के दिनों के लिए एक रेनकोट भी था। यानी पूरी अलमारी उसकी कपड़ों से भरी पड़ी थी। तो जाहिर सी बात है आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई धनी मानी व्यक्ति या महिला पुरुष कोई होगा, मिसेस पम्फ्री जैसे थी, ट्रिकी, मिस्टर जेम्स, या नन ऑफ दिस। तो देखिएगा आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा अलमारी से भरा हुआ कपड़ा का जो अलमारी था वो ट्रिक्की का था, ठीक है। उस छोटा जो पैम्पर्ड डॉग था, छोटा मोटा थुलथुल कुड़िया सा जो कुत्ता था,
उसी का पूरा एकदम कपड़ा अलमारी से भरा पड़ा था, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज एन इजी गोइंग एंड केयरलेस मैन, ठीक है। द थीफ स्टोरी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो पूछ रहा है कि कौन जो है इजी गोइंग यानी एकदम सिंपल साधारण सा दिखने वाला, एकदम केयरलेस, कुछ मतलब एकदम लापरवाह टाइप का, वैसा कौन था। हरी सिंह था, अनिल था, थीफ था, या मिस्टर जेम्स था, ठीक है। तो देखिएगा द थीफ स्टोरी में मिस्टर जेम्स का तो कोई काम नहीं है क्योंकि वो ट्रिकी वाले चैप्टर से रिलेटेड है। और हरी सिंह और थीफ ये दोनों एक ही आदमी हो गए। तो बच गया मेरा एक ही ऑप्शन, कौन सा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अनिल जो था वो इजी गोइंग एंड केयरलेस मैन था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द बेकर्स वेयर इन पोर्तुगीज डेज, ठीक है। बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर से रिलेटेड है ये। व्हाट डिड द बेकर्स वेयर इन पोर्तुगीज डेज, यानी पुर्तगाली दिनों में, ठीक है। पुर्तगाली जब यहाँ पर रह रहे थे उस समय बेकर्स लोग कैसा ड्रेस पहनते थे, यही आप लोग को बताना है। कुर्ता पहनते थे, धोती पहनते थे, कबाई पहनते थे, या शर्ट पैंट पहनते थे, ठीक है। तो वो क्या पहनते थे, कबाई पहनते थे। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। मतलब वो जो था ना फुल पैंट था ना हाफ पैंट था, हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा घुटनों तक आता था, ठीक है, उस तरह से ड्रेस रहता था। राजवीर एंड प्रांजोल वेर क्लासमेट्स इन, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजवीर और प्रांजोल जो दोनों थे वो आप लोग जान रहे हैं असम घूमने गए थे टी स्टेट, लेकिन इससे पहले वे क्लासमेट्स थे, दोनों जो है क्लास के साथी थे। तो कहाँ थे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली में दोनों दोस्त थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डज हॉरेस डेनबी स्टील एवरी ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्रत्येक साल हॉरेस डेनबी एक चोरी किया करता था, ठीक है। तो वो किस लिए बोल रहा है, ठीक है, क्यों चोरी किया करता था, ठीक है, प्रत्येक साल। टू बाय फूड, भोजन के लिए, टू बाय क्लोथ्स, कपड़ों के लिए, टू बाय बुक्स, किताबों के लिए, टू बाय हाउस, ठीक है, या घर के लिए। तो देखिएगा चैप्टर यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भाई भोजन के लिए या कपड़ों के लिए या घर के लिए, ऐसा आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन राइट आंसर क्या होगा, वो किताबें खरीदने के लिए जो है चोरियां किया करता था, टू बाय बुक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट डैश मैरिज प्रपोजल, ठीक है। भोली के जो पेरेंट्स थे, माता पिता, उन्होंने स्वीकार किया मैरिज प्रपोजल, किसका मैरिज प्रपोजल उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है। विशेश्वर का, विशंबर का, महेश्वर का, या महेंद्र का। तो इसका देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा विशंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अनिल वॉज ए रेसलर, राइटर, वर्कर, थीफ, एकदम इजी क्वेश्चन। अनिल क्या था, राइटर था, ठीक है, मैगजीन के लिए लिखा करता था, ठीक है। अनिल वॉज ए राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस, ठीक है। ट्रिकी जो पैम्पर्ड मोटा कुत्ता था उसकी बीमारी के पीछे, ठीक है, उसकी जो कमजोरी थी उसके पीछे कौन जिम्मेदार था, ठीक है। मिस्टर हैरियट, सर्जन, गार्डनर, या मिसेस पम्फ्री। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा मिसेस पम्फ्री। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। उसकी जो मालकिन थी वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है। इतना ज़्यादा उसे खाना खिलाया करती थी और वो कुत्ता भी इतना लालची था कि खा जाता था, ठीक है। तो मिसेस पम्फ्री वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस। क्वेश्चन नंबर 15, डैश गॉड प्रोटेक्ट यू। ये देखिएगा यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 15 से ग्रामर के क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस ब्लैंक को भरना है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शंस आर कैन, मे, मस्ट, शुड। तो देखिएगा यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क्स है यहाँ पर, ठीक है, यू के बाद। तो ऐसा जब भी रहेगा तो मैक्सिमम में जो है आप लोगों का मैक्सिमम क्या लगभग लगभग एक ही आता है, वो है मे, ठीक है। जब भी हम कोई विश करते हैं, कोई कामना करते हैं, इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग करते हैं तो उसमें हम लोग मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मे गॉड प्रोटेक्ट यू। 16, कैंडिडेट्स डैश आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिएगा ये तो आप लोग हमेशा एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोगों की जो आंसर शीट रहती है उसमें भी ये लिखा रहता है। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैंडिडेट्स मे आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, माइट ऑल आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस, या मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17, शी फाउंड हर डैश रिस्ट वॉच, ठीक है। शी फाउंड हर डैश रिस्ट वॉच कहने का मतलब कलाई घड़ी जो हाथ में पहनते हैं उस घड़ी को बोलते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं लॉस, लॉस्ट, लेफ्ट,
या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का शी फाउंड हर लॉस्ट पर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द पेशेंट इज टू वीक डैश। ठीक है, यहाँ भरना है आप लोगों को। द पेशेंट इज टू वीक वॉकिंग, टू वीक वॉक्स, टू वीक वॉक और डी वॉकड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 19, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी जो है गर्म होता है, बॉयल होता है, आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शंस कौन सा होगा? वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या वाटर बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटर बॉइल्स। ओके, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। और देखिएगा ये ग्रामर में जो क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए हैं, ये मतलब कभी ना कभी एग्जामिनेशन में आप लोगों का पूछा गया है, और मतलब उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही इसमें सेलेक्ट किया गया है जो किसी न किसी साल में आप लोगों को पूछा गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। चेंज द सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, नरेशन से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट फॉर्म सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन इज द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। ठीक है, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। तो इसके ऑप्शंस हैं, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, द टीचर सेड दैट द अर्थ वाज राउंड, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, द टीचर आस्क्ड दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, इस प्रकार के जब ऑप्शंस दिए रहते हैं, लंबे लंबे सेंटेंस दिए रहते हैं, तो देखिएगा आप लोग मतलब ध्यान से पढ़िएगा, कन्फ्यूज़न बहुत सारा हो जाता है। ठीक है, देखने में आप लोगों को लगेगा द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, कोई कोई बच्चे इसे भी सही मान लेंगे। ठीक है, मतलब अब जो नहीं जानता वो तो किसी को भी सही मान सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है इसे मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन राइट आंसर जो होगा वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, कैसे हो गया? द टीचर सेड, यहाँ तक तो हमने लिख दिया द टीचर सेड, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने दैट लगा दिया। ठीक है, उसका देखिएगा द अर्थ इज़ राउंड जो है, ये जो सेंटेंस है, ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ में हम लोग कोई चेंजेस नहीं करते हैं, तो इसीलिए द अर्थ इज़ राउंड। ठीक है, और वही देखिएगा पहले वाले जो सेंटेंस में है, द टीचर सेड द अर्थ इज़ राउंड, इसमें भी है, लेकिन देखिएगा यहाँ कॉमा हटाने के बाद हमने यहाँ पर दैट का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, दैट का यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए ये पहला वाला नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बोला कोई चेंजेस नहीं करते हैं, सेकंड वाले ऑप्शन में देखिएगा वाज का यूज़ किया गया है, जो कि नहीं होगा। ठीक है, द टीचर आस्क्ड इसमें किया गया, ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से एक ही ऑप्शन हम लोगों के पास बचता है, और वो वाला है ऑप्शन नंबर सी, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनके जो सिलेक्शन मैंने किए हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे। ठीक है, हमारे चैनल वीडियो के साथ बने रहिएगा। फ्यूचर में हम लोग इसके और भी पार्ट्स, जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाता है, इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है लिस्ट जारी किया जाएगा, और भी इसके पार्ट्स बनाए जाएंगे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।